हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आपको अब जो नेक्स्ट मेथड करना है अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो मेथड आप लोग कर चुके हैं, जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा मेथड। अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो पिछली वीडियोस को अच्छे से देखिए। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आप लोग अगर मेथड लिखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को विद इन 2-3 सेकेंड्स आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो लिखवा सकता हूँ। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी भी हैं और सुननी भी हैं। बट एट दी एंड आप जब देखेंगे वीडियो को लास्ट में, तो आप जो फॉर्मूला है वो विद इन 2 और 3 सेकेंड्स लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये दो लीनियर इक्वेशन लेनी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो C1 B1 A1 A2 B2 C2 जो तीन टर्म्स हैं विद कांस्टेंट, तो ये सारे तीनों टर्म्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। पहला स्टेप तो यहाँ पर ये है। अब उसके बाद क्योंकि मेथड आपका चाहे एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वैल्यूज़ तो आप लोगों को क्या निकालनी है, x और y की। अब इसके साथ ही क्यों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। स्टार्ट आप लोगों ने कहाँ से करना है, x को हाइड करना है, a1 a2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, y को हाइड कर देंगे, b1 b2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और c1 c2 भी आप लोगों को पता होने चाहिए। स्टार्ट करेंगे फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, एक जो की पॉइंट है वो यहाँ पर ये है BCAB। ये आप लोगों ने अपने लाइफ टाइम ये आपको याद रहना चाहिए, दैट इज़ BCAB। अब BCAB का मतलब क्या है, यहाँ पर B से मतलब है कि y के कोफिशिएंट्स B1 B2। तो आप लोग देखिए कैसे लिखना है इनको। ये आप लोगों ने ऐसे करना है, x और उसके साथ लिखेंगे B1 B2, उसके साथ ही फिर C है C1 C2 C1 C2। फिर नेक्स्ट आपके पास A है, यानी कि x के कोफिशिएंट्स दैट इज़ A1 A2। साथ साथ आप लिख सकते हैं y, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। अब लास्ट में आपके पास BCA आ गया है। अब B बचा हुआ है, B अगेन B1 B2। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा आप लोग देखेंगे। इधर फॉर्मूला के लिए आप लोगों ने यहाँ ध्यान रखना है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x अपॉन, यहाँ आ जाएगा y अपॉन, बीच में इक्वल टू का साइन डालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन। अब करना क्या आपने, B1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, B2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, तभी इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो B1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, यानी कि B1 मल्टीप्लाई C2, और सेकेंड को फर्स्ट प्रोडक्ट में से माइनस करना है, यानी कि B2 C1 माइनस करेंगे आप लोग ये। फिर आ जाएगा C1 A2 मल्टीप्लाई करेंगे, y के नीचे आएगा वो C1 A2 माइनस C2 A1। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास A2 B1, ये आ गया। अब इसके साथ ही आप लोगों का कि इसमें जो शॉर्टकट मेथड है, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी को कहते हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो की आपको मैंने पॉइंट बताया वो ये है BCAB, राइट। अब इसमें जो शॉर्टकट आपने अगर देखना है कि इसका शॉर्टकट कैसे याद रखें, वो आप लोग देखिए। यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा, अब ये सारा समझाने के बाद लिखा था। अब मैं इसको शॉर्टकट विद इन 2-3 सेकेंड में समझाने में थोड़ा टाइम लगाऊंगा, लेकिन जब आप लोग खुद लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे ये विद इन 2-3 सेकेंड्स आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, ये विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखिए आपको मैंने की पॉइंट ये बताया है BCAB, ठीक है, वही आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ दोबारा से, ये BCAB। फर्स्ट 2 लेटर्स को ध्यान दीजिए पहले, B और C। तो यहाँ आपने क्या करना है, B और C लिख देना है, माइनस B और C, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 2, पहले वाले लेटर को B को छोड़ दीजिए, अगले 2 लेटर्स ले लेना, यानी कि C और A, CA माइनस CA, क्लियर। अब लास्ट के 2 लेटर्स आपको कौन से बच गए, A और B। तो नेक्स्ट जो 1 के साथ आएगा वो AB माइनस AB। तो ये आपने इस तरह से लिखना है, राइट। तो ये आपका आ गया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट 2 लेटर्स BC माइनस BC, फिर फर्स्ट लेटर को छोड़ना है, अगले 2 लेटर्स CA माइनस CA, फिर अगले 2 लेटर्स लास्ट में जो बच गए AB, यानी कि AB माइनस AB। अब नेक्स्ट सुनिए, यहाँ पर आपने काउंटिंग सिर्फ 2 तक पढ़ना है, 1 2, और यहाँ रिवर्स ऑर्डर में 2 1 1 2, और ये 2 1, ये 1 2
और ये 2 1 A2B1। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से, और अगर आप लोग ये खुद फॉर्मूला लिखेंगे तो विद इन 2-3 सेकेंड्स आप लोग ये फॉर्मूला लिख लेंगे और कुछ भी आपको याद करने की, क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका था आपका कि किस तरह से आप लोगों ने ये मेथड को याद रखना है। तो ये याद रखने की तरीका भी एक है और आसानी से आप लोग जो इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आप लोग एनसीईआरटी के उसमें बुक में जो एक्सरसाइज 3.5 है वो क्वेश्चंस भी देखेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चंस भी कराने की मैं कोशिश करूँगा अब आप लोगों को। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट जो आपका है इसमें एक्सरसाइज 3.5 साथ ही कराना शुरू कर देंगे। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग देखेंगे उसमें इसने क्लियर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके ये आता है कि आप लोगों ने ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये यूनिक सॉल्यूशन में ही जो है वो अप्लाई करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है आप लोग तब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट ले लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट कंसीडर करता हूँ। इसमें है आपका 2x + y = 5, जो कि मैं कैसे लिख लूँगा अब यहाँ पर 2x + y, इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे -5 = 0। सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे 3x + 2y = 8। तो यहाँ पर 8 को भी ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3x + 2y -8, इसको उठा के यहाँ लाना है, -8 हो जाएगा, साइन चेंज होगा इसका। तो ये दो इक्वेशंस आपका सब तैयार है। अब इसमें आप लोगों ने दोनों इक्वेशंस में क्या करना है, कांस्टेंट के यहाँ से a1 ढूंढना है, क्योंकि ये मुझे ढूंढना है कि क्या ये चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन का अगर है तो ही मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊंगा। तो यहाँ से a1 मुझे 2 मिल रहा है, a2 यहाँ से मुझे 3 मिल रहा है, b1 यहाँ से मुझे, y को अगर मैं हाइड कर दूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो b1 इज़ 1 है। b2 मुझे यहाँ से ये y को हाइड कर दूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, तो b2 2 है। तो c1 c2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप c1 c2 भी ले सकते हैं, यहाँ -5 है और c2 यहाँ से -8 मुझे मिलेगा। अब आप लोगों ने जल्दी से चेक कर लेना कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, a1/a2 चेक करना है, जो कि 2/3 आने वाला है ये। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब मुझे b1 b2 चेक करना है, सॉरी b1/b2 1/2 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों रेशियोज़ को अगर ध्यान से देखेंगे ये तो ये दोनों सेम नहीं है। क्लियरली a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो इट मीन्स कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के लिए आपने क्या करना है, x अपॉन, आपको मैंने टेक्निक बताई, BC - BC, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, इज इक्वल टू y अपॉन CA - CA इज इक्वल टू 1/AB - AB। तो टेक्निक क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट x अपॉन, देखिए इधर b1 × c2, तो ये रहा b1 आपका और ये रहा c2, यानी कि 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1 × -8 माइनस ये साइन आ गया बीच में, b2 c1 -5 × 2 2 × -5 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2। तो c1 आपके पास -5 है, a2 3 है, तो ये लिखेंगे आप लोग -5 × 3 माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट c2 a1, तो c2 -8 है, a1 2 है, तो 2 × -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन, नेक्स्ट आएगा आपके पास a1 b2 2 × 2 माइनस, उसके बाद आपके पास आएगा a2 b1 3 × 1। तो ये आप लोगों ने वैल्यूज़ पहले बड़े अच्छे से पुट करनी है। इसके बाद तो अब आपका कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। क्या रहेगा ये, x अपॉन, देखेंगे 8 × 1 -8 आ जाएगा, क्योंकि 8 के साथ माइनस है, ये माइनस और ये -5,
नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, दोनों माइनस साइन है प्लस हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, दिस इज इक्वल टू y अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, साथ में माइनस आ जाएगा तो ये -15, ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव अगेन, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। तो बड़े इजीली अब आप लोगों ने यहाँ पर ये सॉल्व कर लेना है। x अपॉन 10 माइनस 8 2 आएगा, साइन 10 का पॉजिटिव, y अपॉन 16 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो 16 में से 15 माइनस किए 1, साइन 16 का आएगा पॉजिटिव, 1 अपॉन 4 माइनस 3 का आ चुका है 1। तो ये एक तरह से आप लोगों का ऑलमोस्ट क्वेश्चन ओवर हो गया है। अब सिर्फ रहता है क्या है कि आप लोगों ने x और y की वैल्यूज कैसे निकालनी है। नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, तो आपने क्या करना है, क्योंकि तीनों रेशियोज इक्वल है, एक बार ये x और ये कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो है वो लेना है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 1 आ गया। अब आप लोगों ने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया x की वैल्यू। नाउ फॉर y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब आपने फिर से क्या करना है, ये वाला रेशियो जो जहाँ y मिल रहा है आपको y अपॉन 1, और फिर से यही कांस्टेंट ये आएगा हर बार आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप लोगों ने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो ये अप्लाई करना है। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें।